आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दो भाभियाँ और एक लालची ननद। अरे माँ, मुझे तो लगा था कि अब की बार आऊँगी तो अपनी दोनों बहुओं से सेवा करवाती हुई मिलूँगी। ये क्या, दोनों बहुओं के होते हुए भी सब्जी काट रही हो? गीता ने ससुराल में आते ही अपनी दोनों भाभियों को टोंट मारते हुए अपनी माँ को बोला। माँ थोड़ा मुस्कुराई और बेटी और जमाई के सिर पर हाथ रख दिया और उसके दोनों बच्चे भी अपनी नानी से आकर चिपक गए। दरअसल गीता हर 2-3 महीने में अपनी माँ के घर 7-8 दिन के लिए आती रहती थी। क्योंकि अभी उसके बच्चे छोटे ही थे तो ज़्यादा स्कूल का इतना फ़र्क नहीं पड़ता था और 6 महीने पहले ही उसके छोटे भाई दीपक की भी शादी हो गई थी। बस आकर माँ के पास बैठकर बातें ही करने लगी थी कि तभी बड़ी भाभी राधा और छोटी भाभी छाया भी आ गई। छोटी भाभी छाया ने पैर छुए और उसके बाद दोनों भाभियाँ रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी बाबूजी और दोनों भाई सूरज और दीपक भी आ गए। सब ने मिलकर चाय नाश्ता किया और उसके बाद बातें करने लग गए। बस आज छुट्टी का दिन था तो सभी फ्री ही थे। बस गप्पे शप्पे के बाद धीरे धीरे रात के खाने का भी समय हो गया। जब तक ये सब बातें कर रहे थे तो दोनों बहुओं ने मिलकर खाना तैयार कर दिया। अगले दिन सब अपने कामों में लग गए और जमाई भी गीता और बच्चों को छोड़कर चले गए। बस सुबह का नाश्ता पानी के बाद दोनों भाई और छोटी बहू अब अपना लंच लेकर ऑफिस चले गए, जो कि राधा ने जल्दी जल्दी बना दिया था। बड़े भाई के बच्चे भी अभी छोटे ही थे कि जो राधा ने उनको भी स्कूल के लिए तैयार कर दिया, जो कि बाबूजी छोड़ने के लिए चले गए। बस घर में सभी काम तरीके से ही चल रहे थे, सब मिलजुल कर हो रहा था। बस अब बड़ी बहू राधा थोड़ा आराम करके दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। जब तक गीता और उसकी माँ बातें करने में लगी हुई थी तभी राधा अपनी सास को पालक पकड़ाकर चली गई। माँ जी, यह बैठे बैठे थोड़ी पालक काट दो। बस इसी बात को देखकर गीता ने फिर अपनी माँ को ताना मारा। लो जी, अब 10 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते। उसकी माँ कुछ नहीं बोली और पालक काटने लग गई। भाभी के जाने के बाद गीता माँ को पटियाँ पढ़ाने लग गई, क्योंकि वह देख रही थी कि अगर सब मिलजुल कर रहेंगे तो मेरी दाल कैसे गलेगी। माँ को तो पटाना ही होगा, क्योंकि बाबूजी की पेंशन जो आती है, बस इसलिए साल में कई चक्कर लगा लेती थी और माँ से तिल तागा ले जाने की बजाय नकदी लेकर जाती थी। अब उसको लग रहा था कि दूसरी भाभी भी घर में आ गई है तो थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। और तभी अपनी माँ से कहती है, माँ बुरा मत मानना, कल से आई हूँ तब से देख ही रही हूँ। कहाँ तो बड़ी भाभी के होते हुए आपका पूरा रोब होता था, अब तो छोटी भाभी छाया के आने के बाद घर में कुछ बदलाव आने लगा है। रात को दोनों भाई कैसे मेज से बर्तन उठाने में अपनी बीवियों की मदद कर रहे थे। गीता अपनी माँ के कान में फुसफुसाई। माँ ने भी ठंडी हवा भरते हुए कहा, तू जानती तो है, राधा को तो शुरू से ही मैंने अपने कहे में ही चलाया है। जैसे मैंने कहा वैसा ही किया है, लेकिन जब से ये छाया आई है और ऊपर से नौकरी वाली, पता नहीं इसने आते ही राधा को क्या घुट्टी पिलाई है कि दोनों में इतने गहरे संबंध बन गए हैं कि दोनों बहनों की तरह मिलजुल कर काम करती हैं। और मुझे तो दरकिनार कर दिया है। पता नहीं क्या चाशनी घोलकर पिला दी कि तेरे दोनों भाई भी बीवियों के इशारों पर ही चलते हैं। अरे माँ, ध्यान रखना, अभी तो बदलाव अच्छा लग रहा है, लेकिन इन दोनों का मेल मिलाप देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में दोनों भाइयों और आपको एक कोने में कर देंगी और सारे घर पर इन्हीं का राज चलेगा। आपको 2 बहुओं को रखने की अकल नहीं आई। अरे माँ, दोनों बहुओं की दोस्ती पर आप दरकिनार कर दी जाओगी। अगर आपको अपना राज रखना है तो इन दोनों बहुओं का बहन जैसा प्यार तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए गीता ने अपनी माँ के दिमाग में जहर घोल दिया। बेटा, बात तो तू सही कह रही है, बदलाव तो मैं भी देख रही हूँ। कहाँ राधा छोटी छोटी बात भी मुझसे पूछ कर ही करती थी, लेकिन अब तो दोनों ही आपस में बात करके खुद ही कर लेती हैं। माँ थोड़ा सोचती हुई बोली,
अरे आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मेरा कमाल, गीता ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बस जैसे ही अगले दिन छाया काम पर गई तो नंद लग गई अपने काम पर। राधा भाभी अब आपको क्या बोलूं, पूरे दिन अकेली ही लगी रहती हो, कुछ तो काम करने को बोला करो छाया भाभी को, बस छुटपुट काम करके निकल जाती हैं। खुद तो अपने ऑफिस में पैर फैलाकर बैठ जाती होंगी और आप यहाँ घर का सारा काम करने में लगी रहती हो। कौन सी आपके हाथ में तनख्वाह लाकर देती है या घर पर लगाती हैं? अपना खुद ही तो जोड़ रही है ना। तभी राधा बोलती है, नहीं जीजी ऐसी कोई बात नहीं है। सारा दिन ऐसे ही गीता अपनी बड़ी भाभी के कान भरती रही। शाम होते ही जैसे ही छाया ऑफिस से आई और अपना पर्स रखकर मुंह हाथ धोने चली गई तो फिर गीता राधा के कान भरने लग गई। देखो भाभी, अब इस महारानी को आप चाय बनाकर दोगी, थकी हुई जो आई है। थोड़ी देर बाद छाया ने कहा, आइए जीजी आपको घुमाकर लाऊं, बाजार से सब्जी ला रही हूँ। बस गीता को तो छोटी भाभी को भड़काने का मौका मिल गया और चलते चलते बोली, सच में भाभी तू कितना काम करती है। राधा भाभी तो बस घर के काम ही करती है और उसमें भी माँ मदद कर देती हैं। बाहर और घर की दोहरी जिम्मेदारी है तेरी, थक जाती होंगी। आज राधा भाभी भी कह रही थी कि छाया के मज़े हैं जो रोज़ बाहर घूमने को मिलता है और मैं यहाँ रसोई और बच्चों की किटकिट में लगी रहती हूँ। छाया सारी बातें चुपचाप से सुनती रही और गीता की बातों का कोई भी उत्तर नहीं दिया। घर पर आकर छाया ने समय निकालकर अपनी जेठानी राधा से बात की ताकि उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी की वजह से मनमुटाव ना हो। बातें करते ही सारी बातें सामने आ गई। रात के खाने के बाद जैसे ही सबका खाना खत्म हुआ तो छाया बोली, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सभी छाया की ओर देखने लगे और माँ बेटी तो एक दूसरे को ही देख रही थी कि अब ये कौन सा बम फोड़ेगी। तभी छाया ने कहा, माँ जी और बाबूजी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। जीजी इस घर की बेटी हैं और ये इनका मायका है, तो ये जितने दिन चाहें यहाँ खुशी खुशी रहें, लेकिन हम देवरानी और जिठानी के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश ना करें। छाया की ये बात बोलते ही गीता के मुंह का रंग उड़ गया और माँ भी समझ गई थी कि क्या बात है। और हाँ जीजी, हम दोनों देवरानी जिठानी कम हैं और सहेली और बहनें ज़्यादा हैं। ज़्यादातर इस रिश्ते में दरार पाई जाती है और इसका कारण होता है आपस में विश्वास में कमी, और हम दोनों में विश्वास में कोई कमी नहीं है। इसलिए आज आपने जो बात दीदी को कहा है और जो मुझे कहा है, ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि आप हम दोनों में दरार डालना चाहती हैं। पीछे का कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप ये जान लीजिए हम इस घर की बहुएं ही नहीं, इस घर की इज्जत भी हैं। हो सकता है आपको इस घर में बदलाव अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन माँ जी आप ही बताइए, क्या आप चाहती हैं कि आपकी दोनों बहुएं आपस में लड़ती रहें? माँ जी तो कल से ही बेटी की बातों में आई हुई थी, इसलिए शांत बैठी हुई थी। माँ जी को शांत देखकर छाया समझ चुकी थी कि जीजी ने माँ जी को भी भड़काया हुआ है, लेकिन घर के मर्दों को छाया की सीधी और सटीक बात अच्छी लगी कि ये कामकाजी होने के साथ साथ संस्कारी और रिश्तों को जोड़ने वाली और संजोना भी जानती है। लेकिन गीता अब समझ चुकी थी कि अब तेरी दाल नहीं गलने वाली, और वह सोच रही थी कि अच्छा हुआ छोटी भाभी के आने से पहले ही जल्दी जल्दी आते जाते माँ से बाबूजी की जमा पूंजी ले जाती रही, क्योंकि अभी तक तो इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस अब की बार तो गीता 4 दिन रुककर ही वापस चली गई। माँ के दिमाग में थोड़ी बेटी की भरी हुई बातें चल रही थी कि कहीं सच में ये दोनों बहुएं आपस में मिलकर मुझे दरकिनार ना कर दें। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि माँ जी को हल्का सा हार्ट का अटैक पड़ गया और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। दोनों भाइयों ने बाबूजी से बात की कि बाबूजी हॉस्पिटल में कुछ रकम एडवांस में जमा करवानी है,
क्योंकि दोनों भाई तो अपना पैसा घर में ही खर्च कर देते थे और वे बाबूजी से एक भी पैसा घर में नहीं लेते थे और न ही उनसे कोई हिसाब मांगते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि बाबूजी का पैसा सेव रहेगा तो कभी भी अड़ी भीड़ में काम आ जाएगा। इसलिए दोनों भाई पैसों को लेकर तनाव मुक्त रहते थे। लेकिन जब बाबूजी ने बताया कि उनके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है अकाउंट में जिससे ऑपरेशन का काम चल सके, तो दोनों भाई सोच में पड़ गए कि अब कैसे होगा, क्योंकि अभी ये समय पूछने का नहीं था कि आपका पैसा कहाँ गया। बस तभी ये बात छाया को पता चल गई और उसने अपने अकाउंट से पैसे देकर माँ जी का ऑपरेशन करवा दिया। कुछ दिनों बाद माँ जी ठीक होकर घर आ गई। गीता भी हॉस्पिटल में माँ से मिलने जाती रहती थी और घर पर भी मिलने के लिए मिलकर चली गई। जबकि छाया ने बोला था कि जीजी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, माँ जी को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब उसको लगता था कि अब ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। लेकिन अब माँ अंदर ही अंदर सोच रही थी कि जब ज़रूरत पड़ी तो मेरी बहुएं ही काम आई हैं और बेटी ने तो एक बार भी मदद करने की नहीं सोची और मैंने बेटों और बहुओं से छुपाकर सब पैसा इसी को दे दिया। जब माँ अच्छे से ठीक हो गई तो बेटों ने माँ और बाबूजी से प्यार से पूछा, बाबूजी हमें आपका पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन हम ये सोचकर तनाव मुक्त थे कि ज़रूरत पड़ने पर बाबूजी के पास पैसा है। अगर इस समय छाया के पास पैसा नहीं होता तो हम क्या करते। बाबूजी के बोलने से पहले ही माँ बोल पड़ी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बेटी के प्यार में अंधी हो चुकी थी कि मैंने धीरे धीरे करके सारा पैसा गीता को दे दिया। इसमें तेरे बाबूजी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि उसने एक बार भी नहीं बोला कि माँ के ऑपरेशन के लिए मैं पैसा दे दूँगी। आज मेरी दोनों बहुएं ने ही मेरी बेटी से बढ़कर फ़र्ज निभाया है। मुझे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके लिए मैं अपनी दोनों बहुओं से माफ़ी मांगती हूँ। यह बताते हुए उसकी आंखें नम हो गई। तभी छाया बोल पड़ी, माँ जी हम आपको यह नहीं कहते कि आप जीजी के लिए मत करो, लेकिन हमें कोई भी बात छुपाकर नहीं करनी चाहिए। अगर ज़िंदगी में जीजी को कभी भी ज़रूरत पड़ती तो क्या उनके भाई उनके काम नहीं आते। लेकिन उन्होंने यह काम ज़रूरत के लिए नहीं, लालच के लिए किया है। माँ जी, लालच और विश्वास रहित रिश्तों में हमेशा दरार ही रहती है, वे कभी आगे निभ नहीं सकते। रिश्तों को निभाने के लिए उसमें विश्वास होना ज़रूरी होता है। ये सारी बातें सुनकर माँ जी ने दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और कहा कि मैं तो अब सबको यही कहना चाहूँगी, अपनी बहुओं को भी बेटियों से कम मत समझो और हमें कोई भी काम छुप कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शिक्षा। सभी रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर ही टिकी होती है, तो हमें एक दूसरे का विश्वास बनाए रखना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।